राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ गाइज आप सभी जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये ब्लॉग जो है ये भी मायके का ही ब्लॉग है। तो अभी कुछ मेरे और ब्लॉग जो है मायके के ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटा का हलवा, गेहूं के आटे का। तो शाम का टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ गेहूं के आटे का हलवा। मन हो रहा था खाने का, तो बच्चे थे तो मैंने सोचा चलो गेहूं के आटे का हलवा बना देते हैं। मेरा बच्चा है खाना सही से नहीं खा रहा था, बिल्कुल भी यहाँ पर गया था तो मुझे बहुत परेशान कर रहा था खाना खाने में। तो मैंने सोचा चलो गेहूं के आटे का हेल्दी जो है नाश्ता बन जाएगा, तो खाना नहीं भी खाए होंगे तो ये खा लेंगे तो सही रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आटे का हलवा बना दिया। और ये आटे का जो हलवा बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सूजी का जो हलवा होता है उससे कहीं ज़्यादा ही टेस्टी लगता है मुझे। तो मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊं तो अगर इसमें खूब ढेर सारा घी पड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं तो मेवा वगैरह कोई भी नहीं डालती उसमें, क्योंकि बच्चे को नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं पसंद है। एक मेवे में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नारियल पसंद आता है, और अगर मैं नारियल इसमें डाल भी दूंगी तो मेरा बेटा जो है वो नहीं खाएगा। इसलिए मैं जो है इसमें कोई भी मेवे नहीं डालती हूँ जब भी बनाती हूँ, चाहे खीर हुआ चाहे हलवा है। जब भी मैं बनाती हूँ तो अब मैं इसमें कोई मेवे वगैरह नहीं डालती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी खाने में। तो यहाँ पर जो है मेरा हलवा बन करके तैयार हो गया है। हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, बच्चे को मैं लेकर के आई हूँ छत पे। बहुत देर से बोल रहा था मम्मा छत पे चलो छत पे चलो, तो धूप बहुत ज़ोर की थी तो फाइनली अभी आ चुके हैं। तो शाम का टाइम अभी है, टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है। मम्मा बोलो, उसके ऊपर क्या है? कहाँ? वाइट वाइट जैसा। हाँ कहाँ पे? वो कुछ है मुझे नहीं पता। अरे उठा दो। कहाँ क्या उठा दो? वो जो वाइट वाइट है वो वाइट वाइट उठा दो। वो नहीं उठा पाऊंगी, पता नहीं क्या है भैया। अरे मैं यहाँ पहुँच पाऊंगी? देखो पहुँच पाऊंगी, कभी किसी कीमत पे नहीं पहुँचाऊंगी यहाँ पे। तो पहुँच जाएगा, मैं नहीं पहुँच पाऊंगी। आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या लो खाओ। तो यहाँ पर मैंने मूंग का पापड़ जो है तला था खाने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, चाय और फ्रेंच फ्राइज का। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज जो है उसको फ्राई कर लिया है और उधर मैंने चाय भी बनाया था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग नाश्ता किए और मेरे बेटे को भूख लगी थी तो उसको जो है मैंने यहाँ पर बना करके दे दिया है खाने के लिए। चाय तो नहीं पिएगा। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने फ्रेंच फ्राइज जो है इस तरीके से घर पर जो है मंगा करके फ्राई किया है। इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके से जो है नहीं मंगाया था। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा दोनों लोग निकल लिए हैं कहीं पर जाने के लिए। तो चलिए सस्पेंस नहीं रखते हैं, बता ही देते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, और इस फ्रेंड से मुलाकात एक बार शादी के बाद हुई थी। उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ और मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ सेकेंड बार शादी के बाद जो है मिलने। तो सालों बाद हमारी मुलाकात होगी और बहुत बार जो है मुझे
ये वाली फ्रेंड ने बुलाया कि मेरे घर आ जाओ, जब भी मैं मायके गई हूँ तब भी, और उससे पहले भी जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो मेरे पास जो है इस फ्रेंड से बात होती रहती है, तो वो मुझे बुलाती रहती है कि मेरे घर जब भी आना मायके तो आना ज़रूर। तो मैं बोलती थी कि ठीक है, जब आएंगे तो ज़रूर आएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं जाती भी थी मायके तो चली आती थी, लेकिन इसके घर नहीं जा पा रही थी। लेकिन इस बार जो गए थे तो थोड़ा मुझे टाइम मिल गया। पहले क्या था कि जब मैं जाती थी मायके तब मेरा बेटा छोटा था, तो फिर उसको लेकर के कहीं आना जाना मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। और अब बड़ा हो गया है तो अब बड़े होने के बाद मेरे बिना तो मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकेगा घर में, तो अब तो मैं जहाँ भी जाऊँगी तो उसको ले करके जाऊँगी। लेकिन हाँ, अब ये है कि बड़ा हो गया है तो फिर अब इसको ले करके साथ में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से मैं इस बार निकल पाई। और इस बार जब मैं गई थी मतलब मायके तो लंबा जो है मतलब छुट्टी था, 1 महीने में रह करके आई हूँ, तो अच्छा मुझे टाइम भी मिल गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर निकल ली हूँ। तो आज था मंगलवार, तो जगह जगह जो है भंडारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे वीडियो में, मतलब जगह जगह प्रसाद मिल रहा था भंडारे वाला बड़ा मंगल का। तो इससे पहले जो बड़ा मंगल था तो उस मंगलवार को तो मैं गई थी मंदिर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर भी किया है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो है मंगलवार था, तो इस मंगलवार को मैं आज यहाँ पर निकल करके आ गई हूँ, यानी कि अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए। वो भी सडनली जो है मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि आज आ जाओ। कई दिनों से बोल रही थी कि आना है, तो मैंने बोला था कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, अभी तो टाइम है। लेकिन फिर धूप वगैरह होता था, नहीं निकलने का मन करता था। लेकिन फिर आज जो सडनली सुबह फ़ोन की कि आज आ जाओ, आज हम फ्री हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आज निकल ही लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे सोचते रह जाएंगे हर बार की तरह और नहीं फिर जाना हो पाएगा। तो फिर फाइनली मैं निकल ली हूँ। तो अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है। लेकिन क्या हुआ था कि आज मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया था, क्लाउडी सा वेदर था, तो इसलिए जो है मतलब मैंने सोचा चलो आज निकल लेते हैं, क्योंकि धूप की वजह से कहीं भी बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जब आज मौसम अच्छा देखा और उसने भी देखा कि आज मौसम जो है अच्छा है, तो उसने भी इसीलिए बुला लिया था कि आज आ जाओ, अच्छा मौसम है, मज़ा आएगा। तो फिर मैं इसीलिए जो है मतलब प्लान बना ली कि चलो मौसम अच्छा है। लेकिन फिर बीच बीच में देखा कि धूप भी हो जा रही थी, लेकिन हाँ ये था कि कुछ ना कुछ जो है बीच में क्लाउडी वेदर हो जा रहा था, इसलिए इतना मतलब पता नहीं चला। फिर भी मैं जो है अपने फेस को कवर करके रखी थी, क्योंकि जो है बीच बीच में बहुत तेज़ धूप लगने लग रही थी। लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा लग रहा था आज मौसम, तो इसीलिए मैं अपने बेटे के साथ निकल ली हूँ। और आज जब मैं जा रही हूँ उसके घर, तो मुझे जो है उसका पूरा जो है प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। एक बार मुझे मतलब शादी के बाद जब जाना हुआ था तब वो अपने मायके में थी, तो मेरे घर के पास ही पड़ता है, तो मैं चली गई थी वहाँ, तो मुझे मतलब पता था। लेकिन आज जब मैं जा रही हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं प्रॉपर एड्रेस पता है, इसलिए बोल रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ और वो मतलब जा कर के तुमको रिसीव कर लेंगे और उन्हीं के साथ चले आना बड़े आराम से। फिर मैंने कहा नहीं, अपने हस्बैंड को जो है मत परेशान करो, मैं आ जाऊंगी, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक मैं आऊँगी। उसके बाद फिर जब मुझे नहीं समझ में आएगा तब मैं तुमको जो है कॉल करूँगी, तब अपने हस्बैंड को भेज देना। तो फिर यहाँ तक मैं आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल किया, तो वो अपने हस्बैंड को मतलब बोली कि वो जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं का यहाँ पर वेट कर रही थी कि वो आ रहे होंगे। तो यहीं पर अपने बेटे को लेकर के खड़ी हूँ। बस अभी मतलब मैं खड़े हुए मतलब मुझे मुश्किल से 3-4 मिनट ही हुआ होगा, इतने में देखा कि मतलब वो आ चुके थे। फिर मैं उनके साथ यहाँ पर घर पर आ चुकी हूँ। तो ये वाला बेटा भी उनके साथ गया था। दस्त आने लगती है, चबा चबा के खाया जाता है, ऐसे नहीं खाया जाता। और यहाँ पर फिर मेरी फ्रेंड ने बनाया मैगी सबके लिए। तो मेरे बेटे को जो है वो एकदम सिंपल पसंद है, उसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए जो है सिंपल तरीके से मैंने बनाया। बाकी जो है सब कुछ डाल करके, मूंगफली वगैरह सब कुछ डाल करके मेरी फ्रेंड ने बनाया सभी के लिए मैगी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर मैगी जो है खा करके एंजॉय किया। तो यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं बैठे हुए थे, तो यहीं पर सबको मैगी दे दिया गया है। और हम लोगों की मैगी इस तरीके से है, मेरे बच्चे की एकदम सिंपल वाली मैगी है, क्योंकि कुछ भी डाल दो तो नहीं खाता है, तो हमने कहा चलो इसके लिए मैं ही बना देती हूँ।
तो हम सभी लोगों ने मैगी वगैरह खाया। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग नीचे ही थे। उसके बाद जब थोड़ा शाम का टाइम होने लगा तो फिर हम लोग छत पर आ गए हैं। यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा था, आज क्लाउडी सा वेदर था, बहुत ही प्यारा मौसम था। और अभी जब हम लोग छत पे आए हैं तो मतलब हल्की हल्की बारिश भी मतलब बूंदें पड़ रही थी। तो बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि बारिश हो रही है, तो हमने कहा कि इतनी बारिश नहीं हो रही कि भीग जाओगे, अभी यहीं पे रुको। तो हम लोग कुछ देर यहाँ पर छत पे रहने के बाद फिर नीचे चले गए थे, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा चलो नीचे ही चलते हैं। फिर नीचे गए तो फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो फिर अब हम चलते हैं, क्योंकि लेट होने लगा था। तो मेरी फ्रेंड ने पहले ही कहा था कि परेशान ना हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ भिजवा दूंगी गाड़ी से। और उनके हस्बैंड गए हुए थे गांव, तो ये हुआ था कि अभी मतलब वापस आ जाएंगे, तो ज़्यादा दूर उनका गांव नहीं था। तो फिर ये था कि अभी वापस आ जाएंगे तो फिर उनके साथ मैं भिजवा दूँगी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि थोड़ा लेट होने लगा, फिर मैंने कहा कि नहीं अब हम चलते हैं। तो वो मुझे बार बार मतलब मना कर रही थी कि रुक जाओ, अभी मेरे हस्बैंड आ रहे होंगे तो मैं उनसे भिजवा दूंगी, परेशान ना हो। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे चले जाने दो, फालतू में उनको परेशान करोगी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, नहीं मान रही हो तो जहाँ पर मतलब टैक्सी वगैरह मिलता है तो चलो मैं वहाँ तक तुमको साथ में लेकर के चलती हूँ, वहीं पर बैठा दूँगी, फिर चले जाना आराम से। तो वो मुझे मतलब अपने साथ लेकर के गई। लेकिन फिर उसने एक दो टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाले मतलब कुछ लोग जाने को तैयार हो रहे थे, कुछ लोग नहीं भी हो रहे थे। तो फिर उसने कहा कि रहने दो, अब मैं अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करके पूछती हूँ, अगर वो अभी आ रहे होंगे तो मैं उन्हीं के साथ भिजवा दूँगी, परेशान न हो। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन मतलब मिलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं 15-20 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, परेशान ना हो, मैं छोड़ाऊँगा। तो फिर वो मुझसे कही चलो घर चलते हैं, अभी चले जाना आराम से। फिर मैं घर आई तो उसके हस्बैंड जो है फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगाए कि पिज़्ज़ा बच्चे खा लें। और फिर उसके हस्बैंड ने कहा कि पकोड़े वगैरह भी बना दो। फिर हम और मेरी फ्रेंड दोनों लोगों ने मिल कर के पनीर के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, ये सारे बनाए। तो मैंने इसकी रेसिपी जो है नहीं शेयर की, अच्छा नहीं लगता कि कहीं भी जाओ और तुरंत मतलब कैमरा ऑन करके वीडियो मतलब बनाने लोगों, अच्छा नहीं लगता। जहाँ जितना मुझे संभव हो पाया मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं सामने वाले को हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन संकोच हो वो ना कह पाए। तो इसलिए मैंने फिर कुकिंग वगैरह जो भी मतलब रेसिपी वगैरह हम लोगों ने बनाया कुछ भी शेयर नहीं किया। उसके बाद फिर मैं सीधे मिल रही अपने घर। तो इससे पहले भी जो मैंने है फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी अभी आप लोगों को दिखाई थी आगे इसी वीडियो में, तो वहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी। उसके बाद फिर कुछ बच गए थे, कुछ क्या मतलब ज़्यादा ही जो था बचा हुआ था, तो फ्रिज में रखा हुआ था फ्रीज़र में। लेकिन अचानक से मतलब क्या हुआ, सडनली जो है फ्रिज जो है ख़राब हो गया। तो फिर मैंने कहा इसको फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि ये एकदम फ्रीजर में रखना होता है और तुरंत मतलब निकाल करके फ्राई करना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको बना लेते, नहीं ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने जितना मतलब फ्रेंच फ्राइज रखा था सभी के सभी मैंने सारा जो है फ्राई कर लिया है। फिर हम सभी लोगों ने घर में फिर चाय वगैरह बना करके उसके साथ नाश्ता किया। बच्चे को भी मैंने यहाँ पर दे दिया है उसको। और अभी हो रहा शाम का टाइम, मैं अपने बेटे को ले करके छत पर आ गई हूँ। और यहाँ पर जब मैं मायके में थी तो मतलब मेरे बेटे का शाम होते ही बस उसकी एक ही जिद होती थी, मम्मा छत पर चलो, मम्मा छत पर चलो। बोर हो जाता था रह करके नीचे। फिर वो मैं कभी कभी जो नहीं आती थी छत पे तो खुद ही आकर के छत पे मतलब चला आता था। ज़रा सा भी मतलब उसको लग रहा था कि धूप अब कम हो गई है तो तुरंत छत पर आने की जिद करने लगता था। तो यहाँ पर ये आकर के खेल रहे हैं और हमको भी अच्छा लगता था मतलब शाम के टाइम छत पर आना। और शादी से पहले तो मैं अक्सर शाम के टाइम छत पर मतलब आया करती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और पुरानी यादें कभी कभी ऐसे ताज़ा हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि कैसे मतलब इतना जल्दी सब टाइम जो है बीत गया। अब बच्चे जो हैं बड़े हो गए, उनको देखो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी किसी भी पॉइंट पर तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।